बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद HRF। माई सेल्फ हाफिज़ा रहा फातिमा वंस अगेन हियर विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकायदा से वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर किसी भी ज़रिए से आप इस चैनल पर आते हैं तो अपनी खुशबू बिखेरते हुए जाइएगा। तो अभी तक हमने जो मद्दी कायदे के असबाक पढ़े हैं, हरूफ मुस्तआलिया, हरूफ शफ़वी, हरूफ सफ़ीरिया और हरकात। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमारा सबक है तनवीन और हरूफ मद्दा के बारे में। हरूफ मद्दा और तनवीन क्या होते हैं और कुरान पाक में इनकी क्या अहमियत है, इनको हम किस तरह पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं तनवीन से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमा के आखिर में आता है, इसलिए इसकी आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन इन उन। इसको अन इन उन नहीं पढ़ेंगे। जब आवाज़ लौटती हुई आएगी तो वो तनवीन की अदायगी सही तरह से नहीं होगी। लौटती हुई आवाज़ सिर्फ़ हरूफ़ क़लक़ला में होती है, जो कि आने वाले असबाक में हम जल्दी सीखेंगे। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन। अब देख लें आवाज़ दोनों में एक जैसी है, तो इसका मतलब यही है कि जो तनवीन है वो नून साकिन की तरह होता है, उसकी आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ये वाला सबक हमारा जो है वो सबक प्रैक्टिस है पिछले सबक की। आज जो हमने हरूफ तनवीन पढ़े कि तनवीन क्या होते हैं, तनवीन की अदायगी किस तरह होती है। हरकत एक ज़बर ज़ेर और पेश को कहते हैं और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को कहा जाता है। तो इसमें हरूफ मुस्तालिया की और तनवीन की अदायगी का जो है वो कहा गया है। तो उसकी जो हिज्जे और रवां दोनों से इसको हमने पढ़ना है। जिस तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून ज़बर न, ज़ा ज़बर ज़ा, नाज़ा, लाम ज़बर ला, नाज़ाला, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, क़ाफ ज़बर का, माली का, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खौला, क़ाफ ज़बर का, खौला का। तो इसमें हमने क़ाफ हलक से हरूफ मुस्तआलिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी दाल की अलामत है। इस अलामत को जज़म कहा जाता है और जिस हरफ पर ये अलामत हो वो साकिन कहलाती है। साकिन हरफ अपने से पहले मुतहरिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ, वाव और या। जब ये तीनों साकिन हो, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर हो, तो हम इनको हरूफ मद्दा कहेंगे और इनको हम हरूफ मद्दा की तरह अदा करेंगे। एक अलिफ यानी दो हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और इसके हिज्जे इस तरह होंगे। बा, अलिफ ज़बर बा, बा, ता, अलिफ ज़बर ता, ता, वाव पेश तू, ता, या ज़ेर ती, ता, तू, ती। इसको हम अलिफ पढ़ रहे हैं जिस तरह हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि जब अलिफ पर कोई हरकत होती है तो हम उसको हमज़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम इसको अलिफ ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा सबक हरूफ मद्दा का था जो हमने मुकम्मल किया।